अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो पिछली वीडियो में मैंने ये चीज़ सारी डिस्कस कर ली कि क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं आपके आईफोन की बैटरी कितनी देर निकालती है। अब सेकंड क्वेश्चन ये यहाँ पे जनरेट होता है कि आपने 3-4 साल अगर फ़ोन यूज़ कर लिया है, उसके बाद अब आपकी बैटरी जो है अपने साइकिल्स पूरे कर चुकी है, 1000+ जा चुकी है, तो आपने बैटरी किस तरह सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस हो सकती हैं। सबसे पहले है कि आप कॉपी बैटरी लगवाएं, फिर दूसरी ऑप्शन है कि आप ओरिजिनल यूज़ लगवाएं, तीसरी ऑप्शन है ओरिजिनल न्यू लगवाएं, चौथी ऑप्शन है आप एप्पल से जाके लगवाएं। ठीक है, और एक 5वीं ऑप्शन भी है, वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ। अब मैं सारों को बारी बारी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले अगर हम इस तरफ आ जाएंगे, आपने कॉपी बैटरी लगवानी है। कॉपी बैटरी में बहुत सारे लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो अब देखने में तो वो सेम चीज़ होती है। अब ये इंपोर्टर को पता है या शॉपकीपर को आइडिया है कि इस XYZ बैटरी है, इसका रिव्यू कैसा है, इसमें कंप्लेन तो नहीं है या ये फूलती तो नहीं है। यहाँ पे जो स्वेलिंग की बात कर रहा हूँ, ये ओवर चार्जिंग से बात नहीं कर रहा। कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जो महीने के अंदर स्वेल कर जाती हैं विदाउट ओवर चार्जिंग, कुछ होती हैं ओवर चार्जिंग से फूलती हैं। कुछ बैटरीज होती हैं कॉपी कैटेगरी के अंदर जो कि अच्छा टाइम नहीं देती, आपको टाइम अच्छा नहीं देती। अभी मैं वो सारे पैरामीटर्स को इग्नोर कर रहा हूँ, OS वाले एप्लीकेशन डाटा हर चीज़ को इग्नोर करके स्पेसिफिकली बैटरी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि वो आपको टाइम अच्छा ना दे रही हूँ। फिर कुछ बैटरीज ऐसी आती हैं 30-40 से नीचे जाती हैं तो फ़ोन को रीस्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तो जिसे आप ख़रीद रहे हैं उसकी गुडविल पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या चीज़ लगा के दे रहा है। अब मेरे केस के अंदर मैंने हर वेंडर की बैटरी जो जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती थी उनको ट्राई किया। ट्राई करने के बाद जिसकी बेस्ट बैटरी थी वो मैं अपने स्टॉक में रखता हूँ। नॉर्मली वही कस्टमर्स को लगा के देता हूँ और मैं साथ में मनी बैक गारंटी देता हूँ। नॉर्मली मार्केट में क्या टॉपिक घूमती है कि आपको रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं, सेम बैच सेम क्वालिटी की आपसे रिप्लेसमेंट की कमिटमेंट कर लेते हैं। आप उसके बाद 10 दफ़ा भी चले जाएं, उसने तो वही निकाल के वही ब्रांड की लगा के देनी है। आपके जब 3-4 चक्कर लगेंगे उसके बाद आप तंग आके कहेंगे ठीक है मैं ऐसे गुजारा कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मैं आपको मनी बैक गारंटी देता हूँ। अगर आप बैटरी लगाएं आपको टाइमिंग से सेटिस्फाई नहीं है, मैं आपसे ये क्वेश्चन नहीं करूँगा कि भाई क्यों नहीं पसंद आ रही, क्या वजह है। मैं सिंपली बैटरी लूँगा और आपकी पेमेंट वापस दे दूँगा। ठीक है, ये एक तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाती है। दूसरी ऑप्शन जो कि मेरे पास लोग बहुत ज़्यादा आके पूछते हैं कि भाई फ़ोन से निकली हुई कोई ओरिजिनल दे दो। ठीक है, अब फ़ोन से निकली ओरिजिनल अगर तो आप लेटेस्ट मॉडल 1 से 2 साल पुराने फ़ोन के लिए डिमांड करें फिर तो समझ में आती है, लेकिन अगर आज के टाइम में आप X की डिमांड करें, 7 की डिमांड करें, 8+ की डिमांड करें तो वो समझ में नहीं आती। उसकी वजह ये वो फ़ोन इटसेल्फ 4-5 साल गुजार चुका हुआ है, अपनी बैटरी जो है वो लाइफ पूरी कर चुकी हुई है। तो आप वो लगाएंगे वो आपको टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं देगी, बल्कि जो ऑलरेडी लगी हुई है उससे भी ज़्यादा परेशान करेगी आपको। मैं जब ये बात समझाता हूँ तो आगे से सेकंड उनका काउंटर आंसर ये होता है कि आप ऐसा करें, कोई ऐसी ओरिजिनल बैटरी ढूंढ दें जो कि 80-90 हेल्थ वाली हो, 80-90% उसकी हेल्थ हो। आप खुद बताएं, 4 से 5 साल 6 साल पुराना फ़ोन हो, उसकी 80+90+ हेल्थ कैसे हो सकती है। ज़ाहिर बात है 1-2 साल फ़ोन तो चला होगा, जब 2-2.5 साल फ़ोन चल जाता है वो साइकिल्स पूरे हो चुके होते हैं। आजकल जितना एक्सटेंसिव यूज़ है वो 1 साल के अंदर ही पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन कुछ लोग मार्केट में बेच रहे होते हैं फ़ोन से निकली हुई 80-90 हेल्थ वाली, वो कैसे आती है। वो नॉर्मली क्या होता है कि इनके राइटर्स होते हैं जिससे जो बैटरी की हेल्थ है री राइट हो जाती है, ये साइकिल्स काउंट क्लियर हो जाते हैं। ये ऐसे ही है जिस तरह गाड़ी का स्पीडोमीटर पे आपको नज़र आ रहा था ये कितने किलोमीटर चली हुई है, आप उसको डिवाइस लगा के रीसेट कर दें या पीछे लें। सेम ऐसा ही सीन बैटरीज में होता है। आईफोन की डिवाइसेस होती हैं, ये इस तरह की डिवाइस होती है।
और भी कंपनीज की सबसे फेमस है, इससे आप उसकी हेल्थ पीछे ले आते हैं। अब ये तो दूसरी ऑप्शन होगी ना कि इसकी तरफ मैं बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं देता। फिर लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे फ़ोन की निकाल के दे दो जिसमें कभी यूज़ ही ना आई हो। अगर मैं 5 मिनट के लिए अज्यूम कर लूँ, मैंने बैटरी हेल्थ को ऑल्टर भी नहीं किया हुआ, यूज़ भी नहीं किया हुआ, जब 5-6 साल फ़ोन वैसे ही पड़ा रहेगा ना, उसकी बैटरी वैसे डेप्रिसिएट हो जाएगी। आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि इसके बैटरी के अंदर जो मटेरियल होता है लिथियम आयन होता है, इसकी इटसेल्फ एजिंग हो रही होती है। 1 साल के बाद इसने 20% डेप्रिसिएट होना ही होना है, आप यूज़ करें ना करें। मे बी अब बेहतर हो गया हो, लेकिन 2-3 साल पुरानी रिसर्च यही बताती है कि इसने ईयरली ना 20% डेप्रिसिएट हो जाती है। तो 5 साल में बेशक वो आपको बैटरी 80-90 हेल्थ शो कर भी रही है, अगर जेन्युइन हेल्थ भी शो कर रही है, फिर भी वो उसके पल्ले 80-90 हेल्थ वाली कोई सीन नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि वो डेप्रिसिएट कर चुकी है, हर चीज़ उसकी हेल्थ डेप्रिसिएट हो गई है। जो हेल्थ अंदर शो भी हो रही है वो तो काउंटर की वजह से शो हो रही होगी, ठीक है। अब तीसरी ऑप्शन आपके पास आ जाती है कि आप न्यू ओरिजिनल लें। न्यू ओरिजिनल में ये सीन होता है कि चाइना से न्यू ओरिजिनल चीज़ बनती है, एप्पल से नहीं आती, लेकिन सारी चीज़ें एप्पल वाली होती हैं, चिपसेट एप्पल वाली होती है, बैटरी का सेल एप्पल वाला होता है, लेकिन थर्ड पार्टी से आ रहा होता है। उसमें ये है कि आपको बहुत हद तक रिलीफ मिल जाता है। उसकी वजह ये है कि सारी चीज़ें वही होती हैं। उसके बाद चौथी ऑप्शन आपके पास आ जाती है, आप एप्पल के पास चले जाएं। एप्पल के पास जाएंगे, एप्पल वाले आपको ऐसा चूना लगाएंगे कि उतने का फ़ोन नहीं होगा जितने की बैटरी आपसे चार्ज कर जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, 2 से 3 साल पुरानी बात है। एक मेरा कस्टमर था, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहाँ से उसने एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से बैटरी चेंज करवाने चला गया। सबसे पहले तो एप्पल वाले इतना नखरा कर रहे थे कि भाई अंदर कॉपी बैटरी डली हुई है, हम ये चेंज नहीं करके देंगे। फिर उसने कहीं से ओरिजिनल ख़राब बैटरी अंदर लगाई, फिर एप्पल के पास लेके गया, फिर एप्पल ने चेंज करके दी। उस दौर में 2-3 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब हमने कन्वर्जन की 6S की बैटरी की, तो 6-7 हज़ार रुपये मेरे ख्याल से गालबन इतना कॉस्ट आई थी उसकी बैटरी रिप्लेसमेंट। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह की रेंज या बजट इधर लोगों का होता है पाकिस्तान में, उनको ये फिजिबल रहता है कि एप्पल से जाके लगवाएं। तो ये 4-5 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस ये हो गई, और 5वीं ऑप्शन मैं अब आपको बता देता हूँ। 5वीं ऑप्शन ये है कि थर्ड पार्टी भी अच्छे ब्रांड्स हैं, जिस तरह अच्छे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब मैंने देखा है बैटरी 1-2 ब्रांड्स बड़े फेमस हैं, इंटरलिंक हो गया, फास्टर हो गया, 1-2 और भी हैं शायद। लेकिन अब इनमें से भी कुछ, जिस तरह इंटरलिंक है ना, इंटरलिंक की मैंने बैटरी को टेस्ट किया था टेस्टर पे, उसके अंदर चिपसेट ओरिजिनल लगा हुआ है। अब फास्टर की बैटरी को मैंने टेस्ट किया तो उसमें चिपसेट ओरिजिनल नहीं लगा हुआ। तो वो सिर्फ वो भी नाम बेच रहे हैं, आपसे पैसे डबल के ले रहे हैं, लेकिन नाम बेच रहे हैं, ठीक है। तो अगर 5-10% उसकी एफिशिएंसी कॉपी बैटरी से बेहतर भी होगी तो, लेकिन जो जितना चार्ज कर रहे हैं वो उतनी चीज़ बेहतर नहीं है। तो ये सिनेरियो, अब 5 ऑप्शंस हैं, अब आपने इसमें से डिसाइड करना है कि क्या आपको करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। एक तो ये है कि आप किसी लोकल कॉपी बैटरी ले लें, फिर उसके बाद दूसरा है आप किसी फ़ोन से निकली हुई ले लें बैटरी। तीसरी ऑप्शन है आप एप्पल स्टोर से जाके ले लें। चौथी आपके पास ऑप्शन है कि न्यू ओरिजिनल ले लें। 5वीं ऑप्शन है आप किसी ब्रांड की, जो पाकिस्तान में ब्रांड्स हैं उनमें से किसी की ले लें बैटरी। लेकिन जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, आप न्यू ओरिजिनल की तरफ जाएं, वो एक बेहतर ऑप्शन है। उसके बाद आप कॉपी बैटरी, जो कि अच्छे रिप्यूटेबल वेंडर जो इंपोर्ट कर रहा है उससे अगर ख़रीदी, वो भी अच्छी बैटरी होती है, वो आप ख़रीद सकते हैं। फिर तीसरे पे मैं रखता हूँ, क्योंकि तीसरे पे मैं रखूँगा जो थर्ड पार्टी ब्रांड्स हैं, इंटरलिंक वगैरह। इसको तीसरे रैंक पे मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। जितने वो आपसे चार्ज कर रहे हैं वो क्वालिटी की चीज़ नहीं आपको दे रहे होते। पैसे उसके 2-3 गुना होते हैं नॉर्मल बैटरी जो मार्केट में बिक रही होती है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होती समटाइम्स। और समटाइम्स ये भी होता है कि अब जिस तरह ये 2-3 ब्रांड्स का नाम बहुत ज़्यादा मार्केट में है, तो फिर इसकी भी कॉपी जनरेट होती है, कॉपी की भी कॉपी जनरेट हो रही होती है, तो ये इस चीज़ का भी डर होता है।
और एंड पे आप एप्पल के पास चले जाएं, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप एप्पल के पास जा सकते हैं। तो वो भी रिकमेंडेड नहीं है। उसकी वजह ये है कि वर्थ इट नहीं है, मतलब कि वर्थ नहीं करता कि आप इतने पैसे लगाएं सिर्फ बैटरी के ऊपर। ठीक है, ये तो होगी बैटरी साइड सारी, कि अगर आपने बैटरी सेलेक्ट करनी है तो किस तरह सेलेक्ट करनी है रिप्लेसमेंट के लिए।